नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में शराब कैसे बनती है? इसे किसी चीज से बनाया जाता है और इसे बनने में कितना समय लगता है? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, कहने को तो शराब एक छोटी सी चीज है जिसकी कीमत 100 रुपए से शुरू होती है, लेकिन अगर आप सभी को यह बात जानकर हैरानी जरूर होगी, यह छोटी सी भारत जैसे बड़े देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करती है। अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक इस शराब को बेचकर भारत ने 304 करोड़ की कमाई की थी। और इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महामारी के समय भी लोगों ने दबाकर शराब पी थी, और जिसका एक छोटा सा नमूना अपने द्वारा तो जरूर दिखाई दिया होगा। कैसे लोग लंबी कतारों में लगकर सिर्फ शराब खरीदने के लिए रुके थे कई घंटों तक। लेकिन शराब में ऐसा क्या है जिसे किस तरह से बनाया जाता है और इसमें कौन सी चीज मिलाई जाती है जिससे पानी के बाद लोगों की हरकतों से लेकर उनका बोलचाल का तरीका बदल जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत की जानी मानी ब्रांड रॉयल टॉप फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है रॉयल स्टैग शराब को। आपको बता दें कि इंडिया में सबसे पहले बार इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 1995 में लगाया गया था, और आज भी हमारे देश में इसके सिर्फ 4 जगह पर ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है: दमन, कोलकाता, मुंबई और गुड़गांव। रॉयल स्टैग विस्की को बनाने के लिए मुख्यतः हाई क्वालिटी के हुआ और मक्के का इस्तेमाल किया जाता है, और जिन्हें सीधा खेतों से हार्वेस्ट करके फैक्ट्री में लाया जाता है। यह रॉयल स्टैग विस्की बनाने से पहले स्टेप शुरू होता है, और इस प्रोसेस में सबसे पहले सभी अनाज को 12 घंटे के लिए पानी भिगोकर रखा दिया जाता है। अब 12 घंटे बाद इस अनाज को फिर निकाला जाता है, और अब फिर से पानी में 24 घंटे के लिए रखा जाता है, और अब इस अनाज को बड़े बड़े वाटर टैंक्स में निकाला जाता है। अब इस प्रोसेस में फर्श पर सुखाने के लिए रख दिया जाता है। इस अनाज को सूखने का यह प्रोसेस कई दिनों तक चलता है, और इसके बाद शुरू होता है मॉडलिंग का प्रोसेस। और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए जरूरी होता है कि इसमें मशीन लगातार चलाई जाए, और अनाज को धुएं से गर्म किया जाता है, जहाँ पर अनाज सूख जाता है। और यह जो अनाज बड़ा होता है वह अंदर इस वक्त कर लेता है। और आपको बता दे कि इस प्रोसेस की वजह से विस्की में स्मोकी फ्लेवर आता है। और अब मॉल्टिंग प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद अनाज का क्वालिटी चेक किया जाता है, और इसके लिए अनाज को एक कमरे में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है। क्वालिटी चेक के पास हो जाने के बाद ही इस अनाज को एक कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, जहाँ से ग्राइंडिंग मशीन तक पहुँच जाते हैं। और जब भी अनाज अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाता है तो इसके बाद शुरू की जाती है फर्मेंटेशन की प्रोसेस, और आप इस प्रोसेस में अनाज को चढ़ाया जाता है। जी हाँ, आप अपने सही सुना होगा, इस अनाज की आप सुनाया जाता है। और इस अनाज को चढ़ाने के लिए एक बड़ी सी कन्वेयर पर डाल दिया जाता है, और अब एक कंटेनर में खमीर यानी ईस्ट का इस्तेमाल करके उसमें पानी मिलाया जाता है, और ईस्ट की वजह से ही काफी तेजी से चढ़ता है। और उसके बाद 2 के लिए इसे छोड़ दिया जाता है। 2 दिन के बाद इसमें से काफी तेज अल्कोहल की स्मेल आने लगती है, और इस स्मेल की वजह से कर्मचारी को यह पता चलता है कि यह एकदम तैयार है। इसके बाद यह टैंकर में लगी पाइपलाइन की मदद से अनाज में से अल्कोहल पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और जैसे एक जगह पर स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन अभी यह मार्केट में बिकने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, 3 साल तक शुरू करके रखा जाता है इसको प्रोसेस को, और उसके बाद इसको एज किया जाता है। उसके बाद ही इसे मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। इसी तरीके से विस्की को ही स्कॉच विस्की कहा जाता है। आज जो पिल विस्की होती है उन्हें बिना स्टोर किया डायरेक्ट मार्केट में भेज दिया जाता है, और अगर इस पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस ना करे तो ये पॉइजनस भी हो सकती है। लेकिन रॉयल स्टैग को 3 साल तक स्टोर करने के बाद ही पैक किया जाता है। वैसे कभी ना कभी आपने यह भी सुना होगा कि शराब जितनी पुरानी होती है वह उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है, और शायद इस वजह से ही यह वाला तरीका अपनाया जाता है। और 3 साल तक इसको स्टोर करने के बाद इसकी पैकेजिंग करना शुरू करते हैं। इसकी पैकेजिंग प्रोसेस को तो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यह इतनी तेज और फुर्ती के साथ होता है कि
विस्की पैक की जाती है ऑटोमेटिक 1 मिनट में 3 बॉटल्स को, और इसकी पैकेजिंग के बाद इसे मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज शराब की वजह से गवर्नमेंट काफी ज्यादा रेवेन्यू कमा लेती है और गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा खतरनाक शराबों का भी स्टॉक रहता है, क्योंकि इस वजह से कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। और क्यों मार्केट में शराब बेचने से पहले इसको चेक करवाती है इस शराब में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और उसके बाद लोग इस शराब को जमकर पीते हैं। क्या आपको ये वीडियो पसंद आई? अगर पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं शराब के बारे में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।